तो जी नमस्कार। यूट्यूब तो अपन सब देख ही रहे हैं, पर ये चल जो रहा है यूट्यूब पे शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, और वो बहुत ही कम होंगे जो एसएससी से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। वो देख रहे होंगे कि आजकल चल रहा है एक्सपोज एक्सपोज एक्सपोज। एक धंधा चला रखा है बस कि सबको एक्सपोज करना है। अब बात तुम्हारी सही है कि तुम एक्सपोज कर रहे हो अगर, लेकिन उनकी कमियों को सुधारने के लिए, लेकिन तुम तो डिफेम कर रहे हो उनको। उन्हें डिफेम करने पर क्या होगा? डिफेम करने पे नुकसान किसका है? नुकसान एस्पेरेंट्स का है। वो कैसे? क्योंकि सिर्फ है ना, डिफेमेशन एक ऐसा पॉइंट है जब है ना हम करते, अगर एक बार शुरू में करते हैं ना तो अच्छा लग जाता है। वो बोलते हैं ना कि शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मज़ा आ रहा है। तो वही वाली बात है। एग्जाम्पल देता हूँ एक, केडी कैंपस का सबने नाम सुना है। फर्स्ट ईयर में मैंने कोचिंग की थी उसकी। उस टाइम पे क्या हुआ कि उनका सीन क्या था, क्या रहा था। अब मैं एक्सपोज करने वाला हूँ तो मैं एक्सपोज करूँ ना एक बात, लेकिन एक्सपोज का मतलब बताता हूँ कि इसका परिणाम क्या होने वाला था। हुआ क्या था कि उनकी कोचिंग में क्या हुआ था कि टीचर आते थे जयपुर में और दिल्ली से टीचर आते थे। डेली का काम था उनका, मतलब 3 दिन क्लास वहाँ 3 दिन क्लास यहाँ जयपुर में, ठीक है। तो मैथ्स की क्लास बहुत कम लगाते थे, जीके लगाते थे। एक प्रॉब्लम ये। सेकंड, इंग्लिश के 3 बार टीचर चेंज हो गए, दूसरी प्रॉब्लम ये। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसकर हम क्या करते थे कि फिर हमने आंदोलन किए कि यार ये सही नहीं कर रहे, क्लासेस पूरी नहीं कर रहे। और ये सही भी था कि हम सुधारने के लिए कर रहे थे, लेकिन वही चीज़ होगा ना। तो हमने क्या किया, फिर डेली का ऑफिस जाना हुआ। तो हम पढ़ाई करने नहीं आते थे फिर कोचिंग, हमें आंदोलन करने आते थे। ऑफिस में चल जाते थे, पुलिस भी आती थी, 1-2 बार पुलिस भी आई थी इस चक्कर में कि हमारी फीस वापस करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ कि 2016 की शायद बात है, 2016-17 की, तब उसकी एग्ज़ाम होने वाली थी 2016 की। तो जिन्होंने अच्छी तैयारी की और इन चीज़ों में नहीं फंसे ना, वो तो सिलेक्शन ले गए। और हम बैठे रहे, हमारा कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। और फिर हम आज तक बदनाम करते आए हैं कि डी कैंपस को। नहीं, हाँ बिल्कुल उन्होंने गलत किया था, मैं मानता हूँ। उन्होंने, मेरे को लगता है उन्होंने गलत किया था बिल्कुल। लेकिन है ना, हमने भी बहुत बड़ी गलती की थी कि हमने कम से कम उन्होंने जो दिया वो भी नहीं किया हमने। तो सेम ही यहाँ चीज़ होने वाली है। अगर हम इस जगह ध्यान देंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा नुकसान ही नुकसान है हर जगह। क्योंकि अगर सबकी कमियां ढूंढने जाएं तो कमियां तो हज़ारों हैं, और हर बंदे में कोई ना कोई कमी होती है। और कितनी कमियां ढूंढेंगे, और ऐसे तो हम फिर कंफ्यूज ही होते रहेंगे। कमियां ढूंढते ढूंढते हमें कोई भी परफेक्ट नहीं मिल सकता, और फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर ऐसे ही होगा कि भाई यार अच्छे टीचर नहीं है, फिर छोड़ दी मैंने तैयारी, ये है वो है, मेरे साथ ये हुआ। पर एक बात है ना, फेलियर्स के बाद तुम्हारे एक्सक्यूज़ कोई नहीं सुनता, सक्सेस के बाद कोई देता नहीं, तो एक्सक्यूज़ का कोई भी सेंस है ही नहीं। तो बेटर यही है कि मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर छोटे हैं तो समझाता हूँ, जो भी हैं बिगिनर्स हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इन चीज़ों में तो मत पड़िए। आपको तो बस जो आपके आपके काम का है वो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपके काम का क्या है, लोग जो कंटेंट दे रहे हैं उसको पढ़िए। अब उनके नंबर क्या आ रहे हैं उनसे क्या मतलब है आपको? हाँ बिल्कुल सही बात है कि नंबर कम आ रहे हैं तो वो बंदा कैसे पढ़ा सकता है, लेकिन जिसका गाइडेंस का ही चैनल है तो उसके पढ़ाने से क्या मतलब आपको? और जैसे अब जीबी विटमूवर की बात हुई तो उनका भी अलग अलग चीज चल रहा था। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मतलब क्या बताऊं। अब मैं अंदर की बात तो सबको पता होती है। उन्होंने सर्च किया था, क्या डेटा माइनिंग की थी, जिससे उनको पता चला कि भाई उनके 116 नंबर है। अब उनका एक्सक्यूज़ ये है, 116 नंबर है मेंस में 2018 में। अब वो कहते हैं कि मैं 175 180 नंबर लेके आऊँगा, लेकिन अब उनका एक्सक्यूज़ था कि उनका एक्सक्यूज़ क्या था जीबी विटमूवर का, कि वो ये ना उन्होंने सिर्फ एनालिसिस के लिए किया था। अब इन चीज़ों में फंस कर ही हम रह गए ना, इन दोनों का चलता रहेगा। अब जो जीबी विटमूवर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सब चीज़ें, लेकिन जो नहीं हैं वो क्यों फंस रहे हैं उनमें? और कभी भी कोई एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी एक बंदा, किसी एक का टीचर, एक का एस्पिरेंट स्टूडेंट कभी नहीं रहता। उन्हें हर जगह से पढ़ना पड़ता है, जो भी उसके काम की चीज़ें होती हैं। मैं खुद 5-5 6-6 टीचर से पढ़ा हूँ, लेकिन फ्री में मैंने एक को भी पैसे नहीं दिए, सब यूट्यूब से। तो आपको जहाँ जो मिले आपके काम का, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, इन चीज़ों पर मत दीजिए। देखो अब बात आती है गलत बात की। तो गलत बात क्या की इन्होंने?
ये एक्सपोज करते गए, ठीक है। तुमने ना एक्सपोज किया कि तुम बताते हो कि एक्सपोज करता हूँ मैं कि अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के गाइडेंस के लिए, कि तुम गलत डिसीजन ना लो, ठीक है। लेकिन तुम जब है ना, जितने हाई फेम वाले टीचर्स हैं जैसे गगन प्रताप सर और अभिनय सर, तो उनको भी डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मतलब अब सबके सब आ जाएंगे और उनको डिफेम करने लग जाएंगे कि फ्री एजुकेशन इज़ अ फ्रॉड। अरे मजाक है क्या? मेरे जैसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो है ना फीस नहीं दे पाए, या फिर खासकर तो कोविड-19 के टाइम पे जिनको है ना अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाए किसी भी कारण से, तो उन्होंने यूट्यूब से फ्री एजुकेशन से ही तैयारी की है। मैंने मेंस की जो पूरी तैयारी की वो अविनाश शर्मा सर के फ्री वीडियोस से ही की है, यूट्यूब से। तो कैसे कर सकते हो तुम डिफेम? और फ्री एजुकेशन फ्रॉड कैसे है? तुम कहते हो कि है ना उनको पैसा मिलता है, फ्री कहाँ से है ये? अरे तो पैसा उनको मिलता है ना, तुम्हें थोड़ी ना देना पड़ता है। फ्री वो होता है कि हमें पैसा नहीं देना पड़े, उसे ही तो फ्री कहते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि मेरे को तो वो फ्री दे रहा है लेकिन उसको वहाँ से पैसा मिल रहा है? अरे वो दे रहा है, यूट्यूब देगा ना, यूट्यूब के व्यूज़ आ रहे हैं इसलिए पैसा दे रहा है वो। अपन को तो फ्री दे रहा है ना, उनको तो 6 घंटे की वीडियो पे पैसे तो नहीं ले रहे ना, 500 रुपये। पर ठीक है तुम्हें करो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है इसका, क्योंकि तुम इनको डिफेम नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है। इनकी मेहनत से बहुत स्टूडेंट्स का भला हुआ है, और जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो प्लीज़ ये सब मत करिए, स्टूडेंट्स को गुमराह मत कीजिए। आप अच्छा काम करते रहिए, अच्छा करते रहिए बस। इतना नहीं कि होता है ना कि उंगली पकड़ाई थी अब हाथ ही पकड़ रहे हो, तो वही वाली बात कर रहे हो। ये सही नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू एग्री, एंड इफ़ यू डोंट एग्री मस्ट डिसलाइक दिस वीडियो। और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कुछ गलत कहा, या फिर कि जो ये इस टाइम चल रहा है वो सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगे ये हेल्पफुल, तो आप आपके भाई बंधुओं के साथ में, या फिर जो भी आपके दोस्त वगैरह जो ये तैयारी कर रहे हैं और उसकी कन्फ्यूजन को अगर ये दूर कर सके, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।